हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त बस तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी हम लोग देखे थे तो क्या देखे थे, लास्ट हम लोग देखे थे रिलैक्सेशन टाइम। अब इसके बाद अपने को बात करना रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब अपना मेन फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। इसी मेन फार्मूले पे मतलब इस चैप्टर का जो मेन फार्मूला वो सब स्टार्ट हो जाएगा, मेन डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यही डेरिवेशन एग्जाम में आता है, इसी डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। तो जो पहला अपने पास टॉपिक है वो क्या है फिलहाल, तो अपने को रिलेशन देखना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं वी डी से और इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहे हैं आई से। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है यही अपने को देखना है कि इन दोनों के बीच फार्मूला क्या डिराइव हो सकता है। तो देखो ये फार्मूला ले आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंडक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कंडक्टर हम एल लेंथ का ले लेते हैं। मान लो बहुत बड़ा कंडक्टर है लेकिन उसमें हम एल लेंथ का ही हिस्सा लेंगे। तो एक कंडक्टर ले लिया हम, कितने लेंथ का, एल लेंथ का कंडक्टर ले लिया। उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें बना दिए हम जो इजीली मूव कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके अक्रॉस हम लोग एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो इसके अक्रॉस जब हम लोग पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें चार्ज आ जाएगा, चार्ज मूवमेंट मतलब करंट आ जाएगा। जब पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, पहले बस एक कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तो वो चार्ज जो है वो मूव करने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो करंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम एल लेंथ का क्या लिए, एक कंडक्टर ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है, ये इसको हम बोल देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसके वेलोसिटी को क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है उसको हम क्या बोल देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम लोग क्या क्या कहानी देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पर यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना मान लिया कि एन, कि अपने पास जो लिख के बता दे कि लिख के बता देते ज़्यादा समझ आएगा ना, कि लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पहले हम ये निकालेंगे क्योंकि डेरिवेशन है भाई, एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा एन, हम लोग कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन लेट कर लिया, इसमें एन। अगर हमको टोटल इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ ये तो नंबर है, टोटल इलेक्ट्रॉन बताना है कि एक सेकंड में कितना निकल रहा होगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई पाइप है अपने पास, ठीक है, इस पाइप से पानी गिर रहा है बाहर, इस पाइप से अगर पानी गिर रहा है बाहर तो एक सेकंड में कितना पानी गिर रहा है बाहर, अगर ये हमको निकालना तो हम क्या करते थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर। वही बात यहाँ पे हो जाएगा। अगर हमको ये बताना कि एक सेकंड में कितना इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, या फिर ये बताना कि टोटल कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है इसमें एक सेकंड में, तब क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पता चलेगा, लेकिन टोटल कितना सारा है तो एन के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। तो एक सेकेंड के लिए अगर फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या करेंगे, एरिया इंटू स्पीड होगा, एरिया इंटू स्पीड, साथ में कितना सारा इलेक्ट्रॉन था टोटल एन, तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सारा इलेक्ट्रॉन निकल के आ गया एक सेकेंड में। अब हम लोग क्या कर लेंगे, चार्ज निकालेंगे। तो जब चार्ज निकालना अपने को कि भाई चार्ज कितना होगा, मार्कर से हाईलाइट करके बता दे क्योंकि जगह नहीं है। तो अभी हम लोग क्या क्या कर लिए, सबसे पहले हम लोग देख लिए एन निकाल लिए अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन, फिर एक सेकंड में कितना है तो वी डी ए इंटू एन हो जाएगा, जो ये बात कर ली हम। अब बात करें टोटल चार्ज कैरिंग, टोटल चार्ज कैरिंग कितना हो जाएगा, तो अब हमको उसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो बताना पड़ेगा। तो ये अभी अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक सेकंड में इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स बह रहा है या फ्लो कर रहा है, ये अभी अपने पास। लेकिन कितना चार्ज फ्लो कर रहा है अगर ये बताना तो इसमें चार्ज का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये अभी केवल जैसे हम बोल दिए कि 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, 15 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, ये अभी केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर हमको चार्ज बताना है तो इसमें ई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो चार्ज होता है। तो जब इस वाले क्वांटिटी में हम लोग ई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने पास चार्ज निकल के आ जाएगा। वो क्या है, एन ए वी डी जो है, एन ए वी डी, और साथ में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केवल ई का मल्टीप्लाई करें। तो जब ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, टोटल चार्ज, और कितने टाइम में निकल के आएगा, एक सेकंड में निकल के आएगा। तो ये जो टोटल चार्ज है एक सेकंड में भाई, यही तो कहीं ना कहीं फ्लो करेगा, और यही जब फ्लो करेगा तो यही तो करंट होगा। तो कुल मिला के ये जो क्वांटिटी है यही करंट है अपने पास। तो करंट अगर हम लोग बात कर लेंगे कि किसी कंडक्टर में एक सेकंड में कितना चार्ज के फ्लो कर रहा है, और जो चार्ज फ्लो कर रहा है वही करंट होगा, तो वो क्या आ जाएगा अपने पास, तो वो आ जाएगा I इज इक्वल्स टू एन ई
वी डी ए, ठीक है। अब जैसे इसको याद कर लो, एन मतलब यहाँ लिखा एन ई ए वी डी कहने का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए कहने का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई कहने का मतलब चार्ज, एन कहने का नंबर। तो जैसे याद हो सके उसको वैसे याद कर लो। कुल मिला के ये फार्मूला अपने पास निकल के आएगा। ये फार्मूला भी काम का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रिलेशन निकालेंगे। अब हम निकालेंगे करंट डेंसिटी का रिलेशन इसके साथ। तो अब आगे देखा जाए करंट डेंसिटी का रिलेशन कैसे निकलेगा। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब वो याद होना चाहिए करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। तो करंट डेंसिटी हो गया जे, वो क्या होता है आई अपॉन में ए, ठीक है। अभी हम लोग आई क्या निकाल के लाए, तो आई निकाल के लाए है एन ई ए वी डी, ये आया अपने पास आई और डिनोमिनेटर में ए, तो ए से ए कैंसिल, कुल मिला के जे कितना आ जाएगा, तो जे निकल के आ जाएगा एन ई वी डी। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हमको नंबर ऑफ चार्ज से रिलेट करके बताना है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेट करके बताना है, तो क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। जैसे अभी हम लोग क्या रिलेशन देखे, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ये रिलेशन है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन है। तो दो फार्मूला अभी तक हम लोग डिस्कस कर ली, मतलब जो नया नया है। इसके पहले तो हम लोग करंट डेंसिटी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया, ओम्स लॉ डिस्कस किया, मतलब वो भी फार्मूला आया है, लेकिन ये कुछ नया फार्मूला है। तो क्या आया अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो यहाँ पे था करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये एक फार्मूला आया और एक फार्मूला ये आया। दो फार्मूला अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन देखें। यहाँ डिडक्शन लिखा, डिडक्शन नहीं करना है, डिडक्शन गलत शब्द हो जाएगा, डिडक्शन मतलब तो हटिए, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में हम लोग क्या बात कर लेंगे, ओम्स लॉ को डिराइव करना। तो अभी हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन नहीं देखे थे, अभी हम लोग ओम्स लॉ डायरेक्ट देखे थे। ओम्स लॉ क्या कह रहा था कि जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा i के, और यहाँ से क्या आ रहा था v इज इक्वल्स टू आई आर, कुछ ये आ रहा था अपने पास, ये हम लोग डायरेक्ट देखे थे रिलेशन, ठीक है। अब इसको ले आएंगे सॉल्व करके। अब जैसे देखो यहाँ से अगर हम ये रिलेशन ले आए, वी आई इज इक्वल्स टू आर और वी आई इज इक्वल्स टू, तो आर क्या हो रहा था, आर क्या हो रहा था, आर हो रहा था कॉन्स्टेंट, याद है। और आर का फॉर्मूला क्या था, आर का फॉर्मूला था रो एल अपॉन में एल, और यहाँ पे भी ये रिलेशन था, और रो भी क्या था, रो भी था कांस्टेंट, जिसको क्या बोल रहे थे, रेजिस्टिविटी। ये सब हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, ये चीज़ें देख चुके हैं। तो हमको क्या ले आना है, अब ओम्स लॉ का डेरिवेशन करना है। तो ओम्स लॉ कहने का मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर हम ये बोलते हैं वी अपॉन में आई इज इक्वल्स टू आर, और ये आर पार्टी क्या है, कांस्टेंट। कुल मिला के अगर हम ये रिलेशन ले आते कि v अपॉन में i जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है, तो यही कहीं ना कहीं क्या है, ओम्स लॉ है। तो यही रिलेशन अपने को ले आना है, कैसे ले आना है, क्या होगा वो देख लिया जाए। तो अब है अपने पास डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, और ये इंपॉर्टेंट, देखो लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो सबसे पहले कहानी, ये हम लिख नहीं रहे, हम डायरेक्ट डेरिवेशन वाला ये तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, और ये हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि हम, और ये स्टार्टिंग से स्किप करते आ रहे हैं, ये तुम लोगों को खुद लिखना पड़ेगा। हम डायरेक्ट फार्मूले पे चलते हैं, तो पढ़ के बता दे क्या है। तो सबसे पहले एक कंडक्टर लेट करना पड़ेगा अपने को, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा एल, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा ए, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे एन, और पोटेंशियल कितना अप्लाई करेंगे वी। तो चार्ज जो फ्लो करने लगेगा आई, वो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, जो अभी हम लोग ऊपर थोड़ी देर पहले बात किए हैं, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला रिलेशन, उसी को ले आया गया यहाँ पे, ठीक है। वही पूरा कहानी लिख के हम लोग ले आए हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना लेट किया गया, वी डी। तो ये सब लेट करके हम लोग जो करंट लाएंगे वो करंट निकल के ये आएगा, और ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन 1। तो जो सबसे पहला हम लोग ले आएंगे, हम लोग ले आएंगे अपने पास करंट, जो करंट है पर यूनिट चार्ज, या फिर हम ऐसा बोलते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर विद द पोटेंशियल वी विल बी। तो करंट आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एन ई ए वी डी, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ठीक है, पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन क्या लेंगे हम लोग, तो दूसरा इक्वेशन ले आएंगे थर्मल वेलोसिटी से, जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब निकाल रहे थे तो उस समय थर्मल वेलोसिटी देखे थे। तो थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का U1 हो गया, अरे एक इलेक्ट्रॉन का हम क्या मान लेंगे, U1, अरे यार U1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का U2 हो जाएगा, U3 हो जाएगा, U4 हो जाएगा, ऐसे करके कितना सारा इलेक्ट्रॉन है अपने पास, n इलेक्ट्रॉन है। तो सारे का वेलोसिटी कितना ले लेंगे, UN तक जाएगा। अब उसका एवरेज निकाला जाएगा। तो जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग देखे थे U1 U2 U3 अपॉन में n करके निकाल रहे थे। तो हम लोग को क्या मालूम है, जैसे ये कंडक्टर है अपने पास, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं टकरा रहा होगा। तो जब ये टकरा रहा है तो कोलिजन हो रहा होगा, और टकराने के वक्त कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो रहा है। तो वो वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या, अब ये हो गया अपने पास, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, इक्वेशन 1। अब हम लोग बात करेंगे थर्मल वेलोसिटी के बारे में।
थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एज, इसको साफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा u1 u2 u3 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे un तक। ठीक है, ये हो गया अपने पास थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब कभी भी उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन हो रहा है तो कुछ वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को निकालेंगे। वही बात यहाँ पे लिखा है, इफ द रिलैक्सेशन टाइम फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज τ1, रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम, देन द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो हमको क्या निकालना, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो इसको चेंज करो ना यार, पेंसिल को। तो वेलोसिटी acquired by the electron during after collision कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगा, तो हम उस मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी होगा, तो एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन का बताएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं v1 क्या हो जाएगा u1 प्लस a, और ये हो जाएगा τ1, मतलब वेलोसिटी होगा, साथ में कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो थर्मल वेलोसिटी था, साथ में कुछ एक्सेलरेशन, और रिलैक्सेशन टाइम कितना हो जाएगा τ1। ऐसे कितना आएगा अपने पास, कितना सारा इलेक्ट्रॉन है, कितना सारा इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो वेलोसिटी कितना सारा आ जाएगा अपने पास, n आ जाएगा, तो डॉट 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 करके n वेलोसिटी आ जाएगा un प्लस a τn। लेकिन अगर हमको एवरेज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको सम करके n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारा हम वेलोसिटी निकाल लें, तो नाउ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी एज, तो क्या लिखेंगे, सबको हम जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो v1 प्लस v2 डॉट 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 कहाँ तक, vn तक, अपॉन में n हो जाएगा, फिर u1 प्लस u2 डॉट 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 un डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n, ये हो गया, फिर प्लस a तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि a सबके लिए सेम है, तो a कॉमन ले लेंगे, तो फिर t1 मतलब τ1 τ2 डॉट 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 τn डिवाइडेड बाई n, ये निकल के आएगा अपने पास। ये जो चीज़ है, ये वाला जिस चीज़ है, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का निकलता है कोलिजन के बाद, या फिर हम ऐसा कहें थर्मल वेलोसिटी के बाद जो एवरेज वेलोसिटी निकलता है उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो पार्टी है इसको हम लोग बोल देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हो जाएगा vd इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल थर्मल वेलोसिटी का जब हम लोग एवरेज निकालेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना है उसके पास, 0 है, तो वो पार्टी 0 हो गया। अब क्या बचा अपने पास, बचा a, और साथ में इसको हम बोल देते हैं τ। ठीक है, तो कुल मिला के एक रिलेशन आ जाएगा अपने पास। वो रिलेशन क्या आ जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम लोग बात करना जाएंगे तो a और τ आ जाएगा, ये एक रिलेशन आ जाएगा। और τ क्या है, तो τ का वैल्यू ये है τ1 प्लस τ2 डॉट 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 τn डिवाइडेड बाई n। तो ये एक रिलेशन अपने पास निकल जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन 1 था, जो करंट था अपने पास उस कंडक्टर में कितना हो जाएगा वो है। उसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी तक हम लोग के पास नहीं था, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, a τ, a क्या है एक्सेलरेशन है, τ क्या है अपने पास रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे, अपने को मालूम क्या है जनरल फार्मूला, या फिर ऐसे करके लिख लो, वी नो f इज इक्वल्स टू ma, तो दिस इम्प्लाइज a क्या आ जाएगा, f अपॉन में m आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम फोर्स अप्लाई करना चाहेंगे तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। मतलब फोर्स अगर हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे चार्जेस हैं, जहाँ पे करंट है, तो फोर्स वहाँ क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे QE नहीं करते थे हम लोग, QE, f इज इक्वल्स टू QE, याद है। तो Q क्या होता है, चार्ज होता है, तो यहाँ चार्ज कितना E है, तो इसीलिए डायरेक्ट क्या लिख दिया, स्मॉल e। और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अपॉन में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और E क्या होता है, तो E होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। E क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो E की जगह पे क्या लिख देंगे, V अपॉन में L। तो कुल मिला के अपने पास जो A निकल के आ रहा है, A क्या निकल के आ रहा है, EV अपॉन में ML। तो यहाँ से जो VD है उसको या फिर लिख देते यूजिंग A इन इक्वेशन 2, यूजिंग A इन, देखो डेरिवेशन हम करके बता रहे हैं, हम यहाँ से नहीं बता, क्योंकि यहाँ समझ नहीं आएगा। यहाँ जब हम लोग करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो यूजिंग A इन इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा अपने को, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू A की जगह पे क्या लिख देंगे, EV अपॉन में ML, साथ में क्या अपने पास τ।
ये एक रिलेशन निकल के आ गया अपने पास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दो फार्मूला निकल के आ गया। सबसे पहले हम लोग देख ले ए इंटू टाउ। अगर अपने पास एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है तब हम क्या कर लेंगे, ई वी अपॉन में एम एल, और ये क्या है अपने पास टाउ है। ठीक है, अब इस पूरे को वी डी को हम लोग इक्वेशन 1 में भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे यूजिंग वी डी इन इक्वेशन 1। क्या देखने को मिलेगा, तो जो देखने को मिलेगा वो देख लिया जाए, ब्लैक से लिख देते हैं। तो क्या था अपने पास, आई इज इक्वल्स टू एम ई ए वी डी था। वी डी की जगह पे क्या लिख देंगे, ई वी अपॉन में एम एल साथ में टाउ, ये पूरा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लें हम लोग, तो सॉल्व करने का मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, तो आई इज इक्वल्स टू एन रहेगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा, वी हो जाएगा, अपॉन में एम एल हो जाएगा और टाउ हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इसको। अरेंज करने का क्या मतलब है, हमको क्या रिलेशन चाहिए, हम लोग किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत करें ओम्स लॉ के। ओम्स लॉ में हम लोग क्या कहते हैं, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। मतलब अपने को वी अपॉन में आई अगर ले आना है तो किसके बराबर होना चाहिए, आर। वी अपॉन में आई ले आना है किसके बराबर होना चाहिए, कॉन्स्टेंट। मतलब हमको क्या लेना, कुल मिला के वी अपॉन में आई ले आना है। ठीक है, तो वी अपॉन में आई ले आने के लिए हम वी को यहीं रहने देंगे, आई को इधर भेजेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा अरेंज करके कुछ ऐसा लिख दे रहे हैं, लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब हमको ये वाला रिलेशन चाहिए तो हम आई को इधर भेजेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एम एल अपॉन में एन, थोड़ा सा ऊपर कर दे, एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई। अभी देखो ये जो पूरा पार्टी है, ये पूरा पार्टी कांस्टेंट है। तो जब ये पूरा पार्टी कांस्टेंट है तो यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया अपने पास कांस्टेंट इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई। और ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसी को हम लोग बोलते हैं आर। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी अपॉन में आई, और यही हो गया अपने पास ओम्स लॉ। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, तो हियर आर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक ही आ गया। अब देखो हम लोग जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो हम लोग जो जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन में ए। अब यहाँ पे रो जो है, रो क्या है, तो ये देखो एल और ए तो है, लेकिन रो क्या है अपने पास, रो कांस्टेंट है। मतलब अगर यहाँ से हम आर को भी ये सॉल्व करना चाहें, मतलब इस तरीके से ले आना चाहें, तो देखो कैसे लेंगे, हमको क्या मालूम है, ये हो गया अपने पास आर का। तो आर इज इक्वल्स टू एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ एल अपॉन में ए। देखो इस तरीके से दिख रहा है, अब इस तरीके से दिख रहा होगा ये पार्टी। अब ये क्या है, रो होना चाहिए, एल अपॉन में ए होना चाहिए। तो हम वही तो अरेंज किए हैं, एल अपॉन में ए किए हैं। बाकी ये जो पूरा पार्टी ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास रो। यहाँ से अगर हम इसको बोल देंगे तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। तो फिर यहाँ से रो क्या है अपने पास, रेजिस्टिविटी है। तो ये रो क्या निकल के आ जाएगा, एम एन ई स्क्वायर टाउ। और ये जो पार्टी है एम एन ई स्क्वायर टाउ इज इक्वल्स टू, ये भी क्या है कांस्टेंट, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हम लोग ये बात किए ये भी अपने पास कांस्टेंट निकल के है ओम्स लॉ से। तो आर का वैल्यू वो निकल गया। अब आर का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए हम लोग जानते हैं, और जो रो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मतलब रो जो भी हम लोग एल ए को छोड़ के जो भी बचे वो सब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एल ए को छोड़ के जो भी बचा अपने पास क्या बचा, एम एन ई स्क्वायर अपॉन में टाउ, वो क्या हो गया, कांस्टेंट। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ है अपने पास ये है रेजिस्टिविटी। तो कुल मिला के हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन किए। ओम्स लॉ में हम लोग अब क्या क्या देखें, तो आर का एक नया फॉर्मूला देखें, मतलब जो कांस्टेंट है उसका एक वैल्यू देखें अपने पास। फिर रेजिस्टिविटी का एक वैल्यू आया, रेजिस्टिविटी को कैसे निकालते हैं, तो रेजिस्टिविटी अभी तक हम लोगों को रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में दिया होता था क्लास 10 तक के क्वेश्चन में। लेकिन जब हम लोग 12th में पढ़ रहे तो रेजिस्टिविटी का हम लोग फॉर्मूला देखें कि रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं। रेजिस्टेंस का एक अलग फॉर्मूला देखें, मतलब जो पार्टी कांस्टेंट होता है आर, जिसको कांस्टेंट हम बोलते हैं, उसका क्या वैल्यू होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, तो वो भी हम लोग देख लिए। तो कुल मिला के ये जो पूरा पार्टी है ओम्स लॉ का डेरिवेशन है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आना चाहिए। अब देख लो कहीं कुछ हार्ड नहीं था। हम लोग क्या किया, सबसे पहले करंट निकाले, एक बार रिवाइज करा। सबसे पहले हम लोग आई निकाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन निकाले। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग इस क्या किए, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन वाला रिलेशन निकाले। सबसे पहले हम लोग करंट निकाले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक रिलेशन निकाले, उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन निकाले। एक्सेलरेशन को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यूज़ किए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग करंट में यूज़ किए। जब ये सब इस्तेमाल किए तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ गया, ओम्स लॉ निकल के आ गया। ओम्स लॉ निकल के आ गया तो फिर हम लोग क्या निकाल लिए, रेजिस्टिविटी निकाल ली। ठीक है, सिंपल था, कुछ नहीं था, एक बार कोशिश करना,
हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब अपने पास डेरिवेशन नहीं है, आगे अपने पास डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन डायरेक्ट हम यही बता देंगे, डेरिवेशन यहाँ करते चलेंगे, डेफिनेशन यहाँ बता देंगे। तो अब अगला टॉपिक अपने पास कंडक्टेंस, थोड़ा सा हम इधर ही रहे ना। अगला टॉपिक अपने पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? तो कंडक्टेंस होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, बस इतना याद रखना है। ये कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेसिप्रोकल मतलब 1 में डिवाइड कर देंगे जब रेजिस्टेंस को, तो आ जाएगा कंडक्टेंस। डिनोट कैसे करते हैं? तो जी से डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? वो आर। तो अगर हमको बताना भाई क्या हो गया कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस हो गया जी इज इक्वल टू 1 आर। आर का यूनिट होता है ओम, तो जी का क्या हो जाएगा कंडक्टेंस का? पर ओम, या फिर क्या बोलते हैं साइमन, क्या बोलते हैं उसको, या तो हम क्या बोलते हैं साइमन बोलते हैं, या तो पर ओम बोलते हैं। अब जैसे हम लोग को मालूम है रेजिस्टिविटी होता है, तो रेजिस्टिविटी के साथ साथ ही एक और पार्टी आता है अपने पास जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या आता है अपने पास? कंडक्टिविटी। अब जैसे कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन है वही रिलेशन होता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में। तो रेजिस्टिविटी का जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो कंडक्टिविटी निकल के आएगा। देख लो, आगे देख लो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो देखो। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो अगर हम लोग रेसिप्रोकल निकाल लेंगे किसका, रेसिप्रोकल निकालेंगे किसका, रेजिस्टिविटी का, तो वो क्या निकल के आ जाएगा, वही हो जाएगा कंडक्टिविटी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। तो कंडक्टिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो होता है। तो जब 1/ρ कर देंगे तो यह क्या निकल के आ जाएगा, कंडक्टिविटी। इसका यूनिट क्या होता है? ओम पर मीटर होता है, ओम मीटर होता है ना। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है, क्या होता है, रो इज इक्वल टू L/A। एल क्या था अपने पास? नहीं, आर इज इक्वल्स टू रो L/A, ये होता है। तो आर हो गया अपने पास रेजिस्टेंस जो हो गया ओम, और यहाँ से क्या निकल के आता है, मीटर। तो इसका यूनिट होता है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, तो पर ओम पर मीटर। एक मिनट थोड़ा देख ले, थोड़ा सा बाहर पानी वाला आया था, पानी लेना पड़ता ना भाई, ऐसे ही जीवन चल रहे हैं। 3 दिन से लाइट नहीं है और जो RO का पानी आ रहा है उसको ले रहे हैं, उससे अपना सारा काम चल रहा है, नहाना धोना खाना वाना सब उसी से चल रहा है। बहुत कष्ट में है जीवन, सरकारी नौकरी के बाद भी हाल है। तो हाँ, अपने टॉपिक पे आज बात किया अपना, तो पिंक वाला नहीं, ये लेंगे हम लोग, ये लेंगे। तो क्या बात हो रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, पर ओम पर मीटर, ठीक है। अब इसके बाद अपना अगला रिलेशन है, तो ये तो हो गया, क्या क्या देख लिया हम, ओम्स लॉ देख लिया, कंडक्टिविटी देख लिया, कंडक्टेंस देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। खाली रिश्ता ही बना रहे हैं और अपना रिश्ता हो ही नहीं पा रहा किसी के साथ, बाकी दुनिया भर का रिश्ता बना रहे हैं हम लोग। तो किसका रिश्ता बनाना भाई, तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके किसके, ये है करंट डेंसिटी, ये है कंडक्टिविटी और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन ले आना है। तो वो रिलेशन क्या आएगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, कुछ बहुत टफ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पेन का कलर थोड़ा सा ले लेते ये। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज ऑल्सो इक्वल, डायरेक्ट डेफिनेशन में ही फॉर्मूला है। क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, कि जो रेजिस्टिविटी है, अगर हमको रेजिस्टिविटी का भी हम लोग क्या देखें, रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रेसिप्रोकल देखें एक रिलेशन। अब क्या रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर को किसके बराबर होता है, रेशियो होता है, किसका किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ करंट डेंसिटी। कहने का मतलब क्या कह रहा है, जो रेजिस्टिविटी है, जो रो होता है, वो रेशियो होता है किसका किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में करंट डेंसिटी जी। ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग ई निकालने जाएंगे तो ई क्या हो जाएगा, जे रो हो जाएगा। रो क्या होता है, तो रो होता है कंडक्टिविटी से अगर हमको रिलेशन ले आना है तो 1/सिग्मा होता है, ये जे है ना यार। तो ई इज इक्वल टू, क्योंकि रिलेशन हमको क्या ले आना है, हमको रिलेशन ले आना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, करंट डेंसिटी में और कंडक्टिविटी में, इन दोनों तीनों में रिलेशन ले आना है। तो रेजिस्टिविटी को हम रेसिप्रोकल में ये लिख दिया, तो कुल मिला के जो ई आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू जे अपॉन में रो, रो ने सिग्मा, ई इज इक्वल टू जे अपॉन में सिग्मा। या फिर यहाँ से बोल दो जे इज इक्वल टू ई सिग्मा, ये एक रिलेशन आ गया। तो जो भी फार्मूला आ रहा है, देखो हर एक फार्मूला आपस में, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पानी ले लेते हैं तब तक। बहुत कष्ट में है भाई जीवन, बहुत कष्ट में है, जो भी है मज़ेदार भी होना भी चाहिए। जैसे देखो, कष्ट अगर जीवन में नहीं रहेगा तो फिर दूसरे को कहानी सुनाने को नहीं रहेगा। तो कहानी होना चाहिए सुनाने के लिए, और कहानी सुनाने के लिए तभी होगा जब जीवन में कुछ कष्ट होगा तभी तो मज़ा आता है, नहीं तो फिर बहुत बोरिंग हो जाएगा लाइफ। अगर संघर्ष नहीं रहेगा ना जीवन में, बहुत बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में किया जाएगा फिलोसफी, पहले आए जाए अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक क्या था, रिलेशन देखना था अपने, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया।
अब इसके बाद हम लोग क्या देख ले, इसी चीज़ को, ये जो चीज़ है इस चीज़ को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो अब इस कभी आ जाएगा ना, डिराइव माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ, यही है, या फिर गिव द रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ, यही है, ठीक है। अगर कभी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ आएगा तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है मोबिलिटी का। हम तो सोचे थे जैसे ये सब करा के न्यूमेरिकल करा देते, लेकिन चलो 25 मिनट का वीडियो तो ऐसे ही बन गया अभी, तो मुश्किलें है आज न्यूमेरिकल। तब हम लोग बात करें मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब क्या होता है, जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। मतलब कोई चीज़ कितनी आसानी से मूव कर पा रहा है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो यहाँ मोबिलिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा गया है। देखो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा चीज़ है, कोई चीज़ कहाँ से है क्या है ये हम लोग नहीं देख रहे हम लोग, लेकिन ओम्स लॉ का डेरिवेशन देख लिए। स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे देखे थे, लेकिन ओम्स लॉ का डेरिवेशन देख लिए। कुछ कुछ फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, जैसे क्या हो गया कि हम लोग करंट का जो फॉर्मूला देखे थे, करंट का फॉर्मूला क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही था। अरे भाई ऐसे काम चलेगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, क्या हम कर दिए। तो यहाँ क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, अरे यार क्या हो रहा है, क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं करंट, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी में। तो ये जो बेसिक फार्मूला है ये डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। उसी तरीके से मोबिलिटी का फार्मूला है। मोबिलिटी क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका किसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब कभी भी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो अपने पास मोबिलिटी हो जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई सारा इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम लोग उस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज निकाले सॉल्व करके, तो अपने पास जो वेलोसिटी आया उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए थे उस समय जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। क्योंकि हो सकता है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंजेस है, उस हिसाब से अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होगा तो उस हिसाब से उतने आसानी से चाहे उतने मुश्किल से इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। तो मोबिलिटी का अगर हमको फॉर्मूला बताना है तो क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन में ई। तो मोबिलिटी हो गया वी डी कहने का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका यूनिट लिखा जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट हो गया तो यूनिट तो तुम लोग खुद निकाल सकते हैं। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम लोग देखे हैं। आप भी देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन इसको भी देख लिया जाए, खत्म किया जाए। जैसे देखो ड्रिफ्ट वी का वैल्यू पुट किया है कुल मिला के। अभी हम लोग क्या देखें, मोबिलिटी। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या देखें हम लोग, तो पेन ले लेते हैं अब। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पास क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है, फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो है अपने पास ई टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में एम। यह है वी का वैल्यू, सिंस वी करके लिख दो। देयरफॉर मोबिलिटी क्या हो जाएगा, तो ई टाउ ई एम ई से ई मार दो, तो जो मोबिलिटी का एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई टाउ अपॉन में एम। तो कुल मिला के अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है तो मोबिलिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, चार्जेस दिया हुआ है, रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ, मास दिया हुआ है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, मोबिलिटी का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग डिस्कस किए वो सब समझ आएगा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हम लोग सारा डेरिवेशन, सारा इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर का देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कर लेंगे, जो भी 2 4 5 न्यूमेरिकल है वो करके, नहीं होगा तो टॉपिक आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो कुल मिला के जो आज का वीडियो है, हम उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आया होगा। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए, तो मोबिलिटी तक हम लोग कर लिए हैं। और आज का जो भी फॉर्मूला है उसके बेस पे कल क्वेश्चन किया जाएगा, मतलब कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। तो तब तक मिलते हैं, फिर अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। तब तक के लिए राम राम।